देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चूज विच वन इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से आपको उस क्वांटिटी को चूज करना है जो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है करंट डेंसिटी। आप लोग को जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिटेल में समझाए थे तब बताए थे कि करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका सिंबल जे वेक्टर होता है। देखिए उसको हम आपको लिख के समझाए थे, यहाँ पर देखिए आपको फिर से हम दिखाते हैं कि करंट डेंसिटी का सिंबल जे होता है। और ये होता क्या है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जे बराबर आई बटे ए। अगर हम करंट को उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे, और कैसा करंट जो कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलरली पास करेगा, तब जो क्वांटिटी जे आएगा वही जे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट भी आपको समझाए थे, इसका यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको लिख के हम समझाए थे कि करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। वही लिखे हैं कि द करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिधर करंट जाती है उधर ही आपका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो कहने का मतलब करंट डेंसिटी तो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है डायपोल मोमेंट। तो देखिए आप लोग को हम इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में भी समझाए थे, ठीक है, जब आपको चैप्टर नंबर 1 हम समझा रहे थे। देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है कि डायपोल मोमेंट आपका नापता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना क्षमता है, उसका कितना स्ट्रेंथ है, उसको जो क्वांटिटी नापता है उसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि P इसका सिंबल होता है और उसका वैल्यू होता है 12 इंटू क्यू। अगर हम डायपोल का लेंथ को दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब Q इंटू 12 अगर कर देंगे, तब जो क्वांटिटी मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और यहाँ पर आपको क्लियरली हम लिख के समझाए थे कि अगर ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और अगर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ लिखे भी थे देखिए ऊपर में कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अनुसार केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए आप लोग को जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा रहे थे तब समझाए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, उसका यह कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू अमाउंट चार्ज पास करेगा, तो यूनिट टाइम में कितना पास करेगा, क्यू बटे टी, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। और इसी क्यू बटे टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई। उसी को देखिए लिखे भी थे यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आई बराबर होता है क्यू बटे टी। और यहाँ पर नीचे में आपको लिख के समझाए थे कि इलेक्ट्रिक करंट ही एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन चूंकि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। देखिए लिखे भी थे, अब क्या लिखे थे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और टेंसर क्वांटिटी, बट इट हैज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट ही एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना भी जरूरी होता है। और इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी का कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वाला, ये क्वांटिटी कैसा है, ये क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक करंट। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होने के बावजूद चूंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब चौथा ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिरकार कैसा क्वांटिटी है, तो आपको मालूम भी होगा कि ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार थोड़ा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्योंकि ये भी आपको अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
तो देखिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका सिंबल है कैपिटल ई वेक्टर, वो होता क्या है। अगर हम किसी चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब F को अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तब जो क्वांटिटी मिलेगा F/Q का जो रेशियो मिलेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। वही लिखा है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E बराबर F/Q। इसी से हम लोग इसका यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं कि यूनिट इसका होगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और चार्ज का यूनिट होगा कूलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इसका और एक फेमस यूनिट है, उसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है कि हम लोग डायमेंशन फोर्स का लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे क्यू का, चार्ज का, और दोनों का डायमेंशन को डिवाइड करेंगे तो आपको आराम से डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। देखिए नीचे में आपको लिख के समझाए भी थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स काम करता है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। आपको क्वेश्चन में स्केलर क्वांटिटी का चूज करना है, इसका मतलब जो आपका करंट डेंसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही स्केलर क्वांटिटी इन चारों में से कौन सा होगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नीचे लिखिए आंसर में या सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि इसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है।